बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we discussed question answers of unit number 1 and few exercises. In today's class, we are going to start some more exercises of unit number 4. Dear students, last lecture में हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिट नंबर 4 की कुछ एक्सरसाइजेज डिस्कस की थी और स्पेशली हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में भी हम कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक एक्सरसाइज 7 और उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस को भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 7। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज 7 स्टूडेंट्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और इसमें देखिए हमसे क्या रिक्वायर्ड है, लिखा हुआ है राइट डाउन 2 थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर फैमिली। Also write how doing these things will help your family. आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि ऐसे दो कौन से काम हैं जो आपको अपनी फैमिली के लिए, आप अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए आप वो दो काम कर सकते हैं, एक। और सेकंड थिंग क्या है कि आपने ये भी बताना है कि वो जो काम आप अपनी फैमिली के लिए करेंगे उससे आपकी फैमिली को क्या हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं, ज़रा इसका आंसर देखते हैं बोर्ड पर कि इसका आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स अब हमारे सामने एक्सरसाइज नंबर 7 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की नज़र आ रही है और उसका क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया और उसका आंसर भी। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ जो बुक में अभी हमने पढ़ा था। राइट डाउन 2 थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर फैमिली। ऑल्सो राइट हाउ डूइंग दीज थिंग्स विल हेल्प योर फैमिली। आपने ये भी बताना है साथ साथ कि वो दो चीज़ें जो आप करेंगे अपनी फैमिली की हेल्प के लिए उनसे आपकी फैमिली को क्या हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, आंसर आप लोग भी लिखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट I will try my best not to waste my pencils, copies or other things. क्या करूँगा मैं? सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कोई भी चीज़ ज़ाया ना करूँ। पेंसिल्स हों, कॉपीज़ हों या और जो चीज़ें मुझे मेरे घर वाले प्रोवाइड करते हैं, मेरे अब्बू प्रोवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, जो चीज़ें हैं वो मैं वेस्ट नहीं करूँगा। जब वेस्ट नहीं करूँगा तो ज़रूरत के लिए मेरे पास मौजूद रहेंगी और देर से ख़त्म होंगी। बाय दिस माई एक्सपेंसेस विल बिकम लेसर। इस वजह से मेरे ख़र्चे क्या होंगे? कम होंगे। एक काम तो ये हो गया। द सेकेंड थिंग इज़ दैट आई विल नॉट डिमांड एनी एक्सपेंसिव थिंग विच माई फैमिली कैन नॉट प्रोवाइड ईज़िली। दूसरा काम मैं क्या करूँगा कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा जो बहुत महंगी हो और मेरी फैमिली उसको आसानी से प्रोवाइड ना कर सकते हों। मेरे अब्बू अम्मी के लिए उसको मुझे प्रोवाइड करने में बहुत मुश्किल हो, ज़्यादा उनका ख़र्चा होने का अंदेशा हो, तो मैं ऐसी चीज़ की डिमांड नहीं करूँगा। दिस विल सेव माई फैमिलीज़ मनी। ये काम मेरी इस काम से मेरे फैमिली के पैसे, मेरे अब्बू के, मेरी अम्मी के पैसे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 7 डिस्कस कर ली। चलिए अब लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेस वी हैव लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। स्टूडेंट्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेस फिनिश हो गई, उसके बाद अब हम लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास ग्रामर का एक टॉपिक है, लिखा हुआ है नाउन जेंडर्स। इसमें नाउन की जिन्स के बारे में हम
पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर्स। नाउन जेंडर्स की, नाउन की, जिन्स की 4 काइंड्स हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन नाउन्स, मैस्कुलिन मतलब मुज़क्कर, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। मैस्कुलिन नाउन्स किसके लिए यूज करते हैं? मैन के लिए, मर्दों के लिए, बॉयज लड़कों के लिए, एंड मेल एनिमल्स और एनिमल्स में जो नर होते हैं उनके लिए। नंबर 2 फेमिनिन नाउन्स। फेमिनिन नाउन्स कौन से वर्ड्स हैं? वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। फेमिनिन नाउन्स यूज करते हैं हम खवातीन के लिए और लड़कियों के लिए और एनिमल्स में जो मादा होती हैं उनके लिए। नंबर 3 पर कॉमन नाउन्स, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ऐसे वर्ड्स हैं कॉमन नाउन्स जो दोनों के लिए यूज होते हैं, मुज़क्कर के लिए भी एंड मुअन्नस के लिए भी। नंबर 4 इज न्यूट्रल जेंडर, वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उनकी कोई जेंडर हम स्पेसिफिकली नहीं बताते कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उसको हम न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब ज़रा देखते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1 में मेमोराइज द फॉलोइंग नाउन जेंडर्स, ऐड 2 मोर इन ईच ऑफ द ग्रुप गिवन बिलो। लिखा है कि आपने इन मैस्कुलिन जेंडर्स और फेमिनिन जेंडर्स और कॉमन जेंडर्स और न्यूट्रल जेंडर्स में जो जो वर्ड्स हमने लिखे हैं उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो याद नहीं होंगे, बहुत से होंगे जो पता ही नहीं होंगे, तो आपने उनको याद करना है स्पेलिंग्स के साथ। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर में अंकल और फेमिनिन जेंडर में उसकी फेमिनिन एंट भी पढ़ते हैं, इसको आंट भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसको आंट पढ़ना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पर मैस्कुलिन जेंडर में किंग, फेमिनिन में क्वीन, किंग का फेमिनिन क्वीन। होस्ट मेज़बान मर्द, होस्टेस मेज़बान औरत। लैंडलॉर्ड मतलब किसी भी जगह का मालिक मर्द, लैंडलेडी मालिक खातून। सर मतलब जनाब और मैडम मतलब साहिबा। हस्बैंड, हस्बैंड मतलब शौहर और वाइफ मतलब बीवी। नेफ्यू, नेफ्यू दोनों के लिए यूज़ करते हैं हम, भांजा और भतीजा दोनों के लिए हम नेफ्यू यूज़ करते हैं। और नीस, इसकी फेमिनिन भांजी और भतीजी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। प्रिंस और उसकी फेमिनिन प्रिंसेस। विडोवर और उसकी फेमिनिन विडो। विडोवर कहते हैं ऐसे मर्द को जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया हो, फौत हो गई हो, उसको कहते हैं विडोवर। और विडो उन खातून को कहते हैं जिनके शौहर फौत हो गए हों। ठीक है, इसके बाद सन और फेमिनिन डॉटर, सन मतलब बेटा और डॉटर मतलब बेटी। इसके बाद बिली गॉट मतलब बकरा और नैनी गॉट फेमिनिन जेंडर मतलब बकरी। स्टैग मतलब हिरन में जो मुज़क्कर होता है उसको स्टैग कहते हैं। और डो, हिरन में जो मादा जो मुज़क्कर होती हैं उसको डो कहते हैं। सही है। इसके बाद बुल मतलब बैल और काव मतलब गाय। ड्रैग मतलब बत्तखों में जो नर होता है उसको ड्रैग कहते हैं और उसकी जो मुअन्नस है उसको डक कहते हैं। इसके बाद है पीकॉक मोर और पीहैन मोरनी। इसके बाद फॉक्स, लोमड़ियों में जो नर होता है उसको कहते हैं फॉक्स। और विक्सिन दैट इज़ अ फीमेल ऑफ दिस एनिमल, इसकी जो मुअन्नस होती है उसको विक्सिन कहते हैं। टाइगर मतलब चीता और टाइग्रेस मतलब उसकी मुअन्नस जो होती है। जैक डोंकी मतलब गधा, इसको जैक कहते हैं। और जैनी उसकी मुअन्नस गधी को कहते हैं।
रैम ये शीप इसका मुज़क्कर, और ये जो वर्ड है इसको पढ़ते हैं यू, जिस तरह YOU को हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही इसको पढ़ते हैं यू। तो ये शीप में जो मुअन्नस है उसको हम यू कहते हैं। इसके बाद स्टैलियन, स्टैलियन कहते हैं हॉर्स को, मतलब घोड़े को, और मेयर इसकी फीमेल घोड़ी, उसको मेयर कहते हैं। इसके बाद ये कॉमन जेंडर का पूरी लिस्ट है। बेबी, बच्चा हो चाहे बच्ची हो उसको बेबी कहते हैं। चाइल्ड में भी ऐसा ही है। डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर भी हो मेल डॉक्टर, दोनों को डॉक्टर कहते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड में भी ये कॉमन है। नेबर, पड़ोसी, इसमें भी कॉमन है। प्रिंसिपल, ये भी कॉमन है, अगर कोई खातून हो वो भी प्रिंसिपल कहलाती हैं, और अगर कोई मर्द हो वो भी प्रिंसिपल कहलाते हैं। पुलिस ऑफिसर, इसमें भी ये कॉमन है दोनों के लिए कि मर्द को भी पुलिस ऑफिसर कहते हैं और औरत को भी। इसके बाद पेरेंट, पेरेंट, वालिद साहब भी पेरेंट और वालिदा साहिबा भी पेरेंट, ठीक है, ये भी कॉमन है। इसके बाद सिंगर, सिंगर मतलब जो गुलकार वगैरह होते हैं, इसमें ये भी कॉमन है, दोनों के लिए यूज़र। और टीचर, टीचर भी कॉमन है, फीमेल हो तो उनको भी टीचर कह सकते हैं और मेल को भी टीचर ही कहते हैं। इसके बाद न्यूट्रल जेंडर, जिसमें हमें जेंडर की, जिन्स की ज़रूरत नहीं होती, ये वर्ड्स हैं एप्पल, बुक, कप, ड्रम, एग, फैन, ग्रास, हैमर, पॉट, ट्रेन, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लगाया नहीं टाइम इसमें। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेमोराइज दीज वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स एंड विद देयर स्पेलिंग्स। इनकी आपको स्पेलिंग्स के साथ याद करना है इनको, और आपको ये भी याद करना है कि मैस्कुलिन जेंडर तो इसका फेमिनिन क्या होगा, ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ क्वीन का मैस्कुलिन जेंडर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किंग है। इसी तरह पीहैन का मैस्कुलिन आपको पता हो पीकॉक है। रैम का फेमिनिन तो आपको पता हो यू है, EWE। स्पेलिंग भी याद हो आपको और उसके साथ साथ वर्ड्स भी आपको याद हो, ठीक है, ये आपको याद करना है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज 2 में हमसे क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए एक्सरसाइज 2 में है ड्रॉ कॉलम्स एज गिवन बिलो इन योर नोटबुक, पुट दीज वर्ड्स गिवन बिलो इन द राइट कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। आपने क्या करना है, उसके बाद लिखा है नेक्स्ट फॉर नाउन्स दैट हैव अ मैस्कुलिन and feminine gender, if masculine is given write feminine and if feminine is given write masculine. Some of these have been does and as an example. इसके बाद है after completing the exercise share your table with your partner. If you have different answers discuss and decide what is the correct answer. देखिए इस काम को आप बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉपी में रिक्वायर्ड है, बट हम इसका दूसरा काम जो है वो कॉपी में करेंगे। इस काम को बुक में ही करना है। क्या करना होगा, ये जो सारे वर्ड्स यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, मदर, जेनी, प्रिंसिपल, टीचर, टेबल, विडोवर, और ये सारे वर्ड्स यहाँ तक के, यहाँ से जो वर्ड्स शुरू हो रहे हैं ये सारे यहाँ तक के सारे वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स में से आपको कलेक्ट करने हैं वर्ड्स और लिखते जाने हैं। पहचानने के लिए आपके पास पिछले वाले पेज में, पेज 66 में बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, उसमें से आप वर्ड्स देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, एक एक वर्ड को देखते जाना है। अगर कोई वर्ड मैस्कुलिन है उसको मैस्कुलिन के कॉलम में आप लिख देंगे, उसकी फेमिनिन आप वहाँ से देखकर लिखेंगे। फेमिनिन में है तो उसकी मैस्कुलिन वहाँ से ढूंढ के उसको वहाँ सामने लिखेंगे। इसी तरह एनिमल में है तो एनिमल में भी मैस्कुलिन फेमिनिन हमने पढ़ लिया। अगर कोई कॉमन जेंडर का वर्ड आए तो उसको कॉमन जेंडर वाले कॉलम में आप लिखोगे, और अगर कोई न्यूट्रल जेंडर वाला वर्ड है तो उसको न्यूट्रल वाले कॉलम में आपने लिखना होगा, ठीक है, ये आपका काम है। तो देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं इस तरह से कि सबसे पहला वर्ड यहाँ पर कौन सा है, मदर। तो मदर खुद से लिखा हुआ है यहाँ फेमिनिन के जेंडर में, और उसका
मैस्कुलिन फादर लिख दिया, यहाँ फादर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैस्कुलिन में एनिमल के देखिए जैक और जेनी, यहाँ पर सिर्फ जेनी लिखा हुआ है, जैक यहाँ मौजूद नहीं था तो खुद से लिख दिया गया। इसी तरह ड्रेक यहाँ पर लिखा हुआ है, खुद से लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया गया, और डक यहाँ पर मौजूद नहीं था तो उसको खुद से लिख दिया गया। कॉमन में प्रिंसिपल वर्ड देखिए यहाँ लिख दिया गया और टेबल वर्ड यहाँ से उठाकर यहाँ लिख दिया गया। अब जो जो वर्ड्स रह गए हैं, हर एक कॉलम में एटलीस्ट 4 वर्ड्स लिखने हैं। इन दोनों कॉलम्स में आपको सिर्फ 3 वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल फॉक्स यहाँ पर आएगा, काव यहाँ पर आएगा, एंड इसके अलावा रैम और टाइगर ये यहाँ पर आएंगे। और इनकी आपको मैस्कुलिन है तो फेमिनिन लिखनी होगी, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन लिखनी होगी, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 3 हमारे सामने है और देखिए हमने उसमें क्या करना है, लिखा हुआ लुक एट द टेबल दैट यू हैव जस्ट कंप्लीटेड। टेबल है जो आपने अभी कंप्लीट किया है। चूज 1 वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द कॉलम्स इन द टेबल and use it in a sentences in your own words। क्या करना है, आपने हर एक कॉलम में से एक एक वर्ड सेलेक्ट करना है और उसका सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर बना हुआ है माई फादर बॉट अ नाइस स्टोरी बुक फॉर मी, तो फादर वर्ड यहाँ यूज हो गया। दूसरा, द डक इज स्विमिंग इन द लेक, देखिए डक वर्ड यहां से यूज करके सेंटेंस बना दिया। आवर प्रिंसिपल इज अ वेरी नाइस पर्सन, देखिए प्रिंसिपल का वर्ड यहां लेकर उसका सेंटेंस बना दिया। दिस इज एन ओल्ड बट ब्यूटीफुल टेबल, देखिए टेबल वर्ड यहां से लेके सेंटेंस बना दिया। अब आपने इन सेंटेंसेस को यूज नहीं करना, बल्कि आपने न्यू यहां से एक वर्ड लिया उसका सेंटेंस बनाया, यहां से एक वर्ड लिया सेंटेंस बनाया, यहां से एक वर्ड लिया, यहां से और यहां से एक एक वर्ड लेकर सेंटेंस बनाएंगे। ये काम आप लोग अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में ये काम आपको करना होगा, ठीक है। चूंकि ये काम लैंग्वेज प्रैक्टिस का है तो इस काम को करने से पहले आप अपनी कॉपी में ज़रूर ये काम करेंगे कि हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज प्रैक्टिस की, उसके बाद आप ये काम करना शुरू करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। तो मैंने बता दिया एक्सरसाइज 2 आपने बुक में करनी है, इसको कॉपी में सॉल्व नहीं करना। एक्सरसाइज 3 आपको कॉपी में सॉल्व करनी है, इसको आप बुक में कहीं करेंगे क्योंकि बुक में कोई जगह नहीं है, ठीक है। मैं एक्सरसाइज 3 अभी आपको बोर्ड पर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि एक्सरसाइज 3 कैसे करनी होगी। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3 चल के देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक्सरसाइज 3 है लैंग्वेज प्रैक्टिस की, जो कि कॉपी में करने का पहला काम है। मैंने बताया था कि ये लैंग्वेज प्रैक्टिस का पहला काम होगा जो हमने कॉपी में सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो अब हमें कॉपी में ये बुक में ये टास्क दिया गया था कि एक्सरसाइज 2 में जो हमने टेबल में वर्ड्स भरे हैं, बहुत सारे टेबल्स में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर में, कॉमन में, न्यूट्रल में, उसमें से हर एक में से एक एक वर्ड निकाल के हमें उसको यहाँ पर बोर्ड यानी अपनी कॉपी में उसका सेंटेंस बनाना था और वो हमने सेंटेंसेस बना दिए। और देखिए मैंने उन वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर दिया ताकि और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिए मैंने वर्ड लिया मदर, सेंटेंस बनाया माय मदर इज़ वेरी केयरिंग। सेकंड वर्ड मैंने लिया होस्टेस, सेंटेंस बनाया अस्मा इज़ अ होस्टेस, मेज़बान खातून। नंबर 3 पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। नंबर 4 दैट इज़ एन ओल्ड यू, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी अभी कि ये जो रैम होता है उसकी फीमेल होती है, इसको यू कहते हैं। नंबर 5 दे आर आवर नेबर्स, वर्ड नेबर लिया, इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। नंबर 6 नंबर लास्ट है आई हैव सम पेपर्स, पेपर वर्ड लिया कॉमन जेंडर से, ठीक है, बल्कि न्यूट्रल जेंडर से वर्ड लिया पेपर और इसका सेंटेंस हमने यहाँ पर बना दिया।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको भी इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही करना होगा कि आप एक्सरसाइज नंबर लिखने से पहले हेडिंग में लैंग्वेज प्रैक्टिस लिख देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर डाल देंगे और फिर उसके बाद सेंटेंसेस इसी तरह से यही वाले बना लेंगे। ठीक है, This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about some exercises of language practice and one exercise of reading comprehension. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंचती है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जो जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है, एक्सरसाइजेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक एक्सरसाइज और लैंग्वेज प्रैक्टिस की जो एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ गई होंगी। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बच्चों, बहुत ताकीद से मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो काम मैंने जिस जिस जगह करने का कहा है, कुछ काम कॉपी में, कुछ बुक में, तो उन कामों को अपने अपने टाइम पर उन्हीं जगहों पर आप कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत सहूलत हो, वक्त के वक्त काम होता रहे। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves and your family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.